तो 3 जिलों की 31 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। लोग अपने घरों से निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी खुशी जुड़ चुकी है। खुशी, तीसरे चरण का आज मतदान है, लोगों में उत्साह जो है वो भी चरम पर है। लोग लगातार अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्साह में कहीं से भी कोई कमी नहीं दिख रही। जी हाँ कृति, बिल्कुल इस बार जो वोटिंग हो रही है इसमें लोग अपने घरों पे भारी मात्रा से बाहर निकल के वोटिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं। और इस बार का चुनाव इसलिए भी खास हो रहा है क्योंकि इस बार 3M का फैक्टर है वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, यानी ममता, मोदी और माइनॉरिटीज। यानी इस बार साफ तौर पर देखा जाएगा कि माइनॉरिटीज जिसके साथ हैं ज्यादातर चांसेस उनके चुनाव जीतने के हो जाएंगे, क्योंकि 30% यानी कि मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पे। और आज जहाँ पे वोटिंग्स हो रही है वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स जो माइनॉरिटीज है उनका बड़ा दबदबा है, यानी टीएमसी का यहाँ पे जो पकड़ है वो मजबूत बताई जाती है। तो इस वाले अभी के आज के वोट पे सबकी नजर है और वही देखा जाएगा कि आज के रिजल्ट, आज के वोट के बाद ही पता चलेगा कि मोदी की जो स्कीम है वो कितनी सफल बंगाल में साबित हो रही है और मोदी का जो जादू है वो बंगाल में चलेगा या नहीं चलेगा। वैसे अगर बात करें तो काफी उम्मीदें हैं लोगों को कि जो टीएमसी, यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें तो ये टीएमसी की ही सरकार आएगी, क्योंकि जो वोटर्स वो उनके ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका भी टीएमसी की ओर ही इशारा करता है। लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं कि आखिर उन्होंने वोट किस आधार पे इस बार दिया। आपने वोट दिया भाई साहब? हाँ, वोट दिया। किस आधार पे वोटिंग की है आपने आज? मतलब आप किस आधार पे वोट किए? आप लोग को परिवर्तन चाहिए या फिर जो चीजें चल रही हैं उससे संतुष्ट है? जो भी आएगा वो भी चलेगा, अच्छा से चलेगा। आप भैया देख रहे हैं सुबह से वोटिंग हो रही है, तो क्या यहाँ पे जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है बाकी चीजें ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे पोलिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं? हम लोग का यहाँ इस बूथ में जो उलवड़िया दक्षिण केंद्र में 33 नंबर बूथ है, यहाँ कभी कुछ गंडगोल नहीं होता है। आज भी शांति से वोट हो रहा है। अभी तक लगभग 60% वोट हो गया, बाकी 40% बाकी है। अभी तक कोई गंडगोल नहीं हुआ। हम लोग का जो मैंने सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। तो जो ये आप जो है पोलिंग इंस्पेक्शन करते हैं, यहाँ पे महिलाएं जो है वो कितनी आई है, क्या उनकी मात्रा देखी गई है? हाँ, महिला भी 50% वोट दे दिया है। दे दिए। हाँ। हर बार से इस बार के वोटिंग में, इस बार के मतदान में, इस बार के चुनाव में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? नहीं, चुनाव में तो ऐसा कुछ फर्क अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ जो मैंने जो बहुमत से पहले से जो है काम बहुत अच्छा किया, उनका चांस बहुत ज़्यादा है। तो वही बातचीत अगर हम यहाँ करें तो लोगों का भी कहना है कि वोट देने के लिए महिलाएं भी भारी मात्रा में आई हैं इस बार, हर बार से ज्यादा। तो साफ तौर पर बंगाल के चुनाव को देखते हुए लोगों को अब लोकतंत्र पे जो भरोसा है लोगों का बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और हमारे साथ ये अंजलि भी है, वो भी बताएंगे क्योंकि सुबह से वो भी यहीं पे पोलिंग बूथ पे है। अंजलि जी, आप बताइए आपने क्या कुछ यहाँ पे देखा है? जैसे कि खुशी, मैं बता दूं आपको कि मतलब ये जो चुनाव है, जो तीसरा चरण का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 31 सीटों में से जो 29 सीटें हैं उस पर टीएमसी की सरकार है और एक सीट जो है माकपा और एक जो है कांग्रेस की है। तो जो ये 29 जो है टीएमसी की बहुत तगड़ी है और टीएमसी जो है इसको बरकरार रखना चाहती है। और वहीं पे भाजपा का दावा है कि इस बार वो 10 से ज़्यादा जो सीट है इस तीसरे चरण के चुनाव में वो हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इस बार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पे वोटिंग हो रही है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोरोना चूँकि बहुत बढ़ चुका है तो उसको लेकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन जो है आप देख पा रही हैं कि जो मास्क नहीं भी लगा कर है उनके लिए मास्क की सुविधाएं जो है, सैनिटाइजर की सुविधाएं जो है यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। तो यहाँ पे जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है पूरा जो चुनाव का जो काम है ये हो रहा है। और इसके साथ ही जब यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने पूछा कि आप वोट किस बेसिस पे डालें, तो उनका यही कहना है कि जिससे देश का कल्याण हो, हम देश को सोच के जो है वो वोट डाल रहे हैं। कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए, वो काम करे, देश की उन्नति हो। तो ये वोटर्स का कहना है। खुशी जी बिल्कुल। तो इस बार साफ तौर पर देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग दोनों ने ही आप लोगों ने पोलिंग बूथ पर जाके जायजा लिया कि किस तरह से वोटिंग जो है चल रही है, लोगों में कितना उत्साह है, महिलाएं कितनी उत्साहित है और खासकर जो फर्स्ट वोटर है वो कितने उत्साहित है। लेकिन सबसे बड़ी बात खुशी, आपने एक बात ये भी कही कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यानी मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो टीएमसी के, उनका वोट जो है वो टीएमसी के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कूच बिहार में जो जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ममता बनर्जी हमेशा ये कहती रहती हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो आगे आए और टीएमसी को वोट करें। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने या फिर बीजेपी ने यह कभी नहीं कहा कि हिंदू वोटर्स आप लोग इकट्ठे हो जाइए और बीजेपी को वोट कीजिए, जिसकी वजह से आज जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी, उनका वोट जो है वो भी बीजेपी के खाते में जा रहा है। यानी कि मुस्लिम वोट जो है अब वो टीएमसी से कहीं ना कहीं छूट रहा है।
इस पर वहां के लोग क्या कह रहे हैं, आप एक बार वो बातचीत कीजिए उनसे। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ के लोग जो है देखा जाता है, लोगों का मानना है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं टीएमसी की ओर होगा, लेकिन इस बार जी आपने सही कहा कि उससे परिवर्तन जो है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। आइए लोगों से भी मैं बात करती हूँ डायरेक्टली कि उनको क्या लगता है कि जो इस बार क्या फर्क पड़ेगा उसको लेकर और क्या कुछ बदलाव होने वाला है। देखिए क्या है कि ऐसा कहना है और टीएमसी लगातार बोलती भी है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो टीएमसी को ही वोट देंगे, लेकिन आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में ये परिवर्तन आएगा? देखिए इस बार के चुनाव में परिवर्तन कहाँ आएगा वो तो पता नहीं है, लेकिन उलबेड़िया दक्षिण केंद्र में आने के चांस बहुत कम है। तो लोगों का तो यहाँ पे यही मानना है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका वोट अभी तक टीएमसी की ओर ही जा रहा है। उसके बाद उस भाषण का कुछ खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर जहाँ पे मैं इस बार हुलगुड़िया में बिल्कुल खुशी, ममता बनर्जी लगातार ईवीएम पर भी सवाल उठा रही थी कि ईवीएम की आप लोगों को सुरक्षा करनी है, लेकिन आज टीएमसी उम्मीदवार के घर से ही जो है वो ईवीएम बरामद हुआ है, उस पर किसी ने क्यों नहीं कुछ कहा अभी तक? क्यों टीएमसी के जितने समर्थक और नेता है वो चुप्पी साधे बैठे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ईवीएम वाली बात आ रही है कि उनके घर पर नहीं कर रही है और लगातार ऐसे जो आरोप हैं वो लग रहे हैं कि कहीं भाजपा वालों को वोट देने में तकलीफ हो रही है। यहाँ पे भी हमने जहाँ पे बात की है तो लोगों का ये कहना है कि वोट देने में तकलीफ मतलब जो हो रही है, उनके ऊपर जो प्रेशर है वो लगातार बना हुआ है और सुबह से काफी खबरें ऐसी आ रही हैं। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का इसमें कुछ डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं है, वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन ऐसे लोगों का ये मानना है कि ये परेशानियां बंगाल चुनाव में अक्सर आती है और इस बार हर बार से ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। चलिए खुशी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान जो है वो आज जारी है। 3 जिलों की 31 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। 205 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। आपको बता दें इससे पहले 2 चरणों के चुनाव जो है हो चुके हैं, यानी कि कुल 60 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आज 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो ये सभी सीटें जो है वो टीएमसी के खाते में गई थी। टीएमसी के खाते में 29 सीटें गई थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, 1 सीट लेफ्ट को मिली थी। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती है कि टीएमसी के गढ़ में कैसे बीजेपी अपनी सेंधमारी करके अपनी सीट को या अपनी जगह जो है वो यहां पर बना सकती है। तो